चलो तो पहले बजट पे आ जाए हम लोग। देखो, कल निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को दोपहर में 11 बजे अपने 77 मिनट लंबे भाषण में बजट पेश किया। हालांकि अगर शब्दों के लिहाज से देखा जाए तो 1977 में सबसे छोटा 800 शब्द का भाई पटेल ने बजट भाषण दिया था, और सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी के ही नाम है, जिन्होंने 2020 में 2 घंटे 42 मिनट भाषण दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने 77 मिनट भाषण दिया। भाषण के दौरान उन्होंने बजट के बहुत सारे हाईलाइट बताए, और उन्हीं हाईलाइट को, क्योंकि हम आप इकोनॉमिस्ट नहीं है, अर्थशास्त्री नहीं है, हम लोगों को आसान भाषा में अपने एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स जानने चाहिए जो आम जीवन के लिए और एग्जाम के लिए जरूरी हो। मेरे लिए बजट इतना ही होता है। अब वो भारी भरकम टर्म्स मैं आपको समझाऊं और आप भी परेशान हो, ऐसा मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि जो कल बजट पेश हुआ उसके हाईलाइट क्या हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। और इससे पहले कि मैं बजट की बात करूं, आप सभी को सरस्वती मैया की तरफ से मैं चाहता हूं इस बार कि भैया सरस्वती मैया हम लोग को अपनी तरफ से सिलेक्शन का वरदान दें। उन्हीं की तरफ से कुछ होगा तो होगा। तो सरस्वती माता पूजा की आज आप सभी को हार्दिक बधाई, मुझे भी बधाई, क्योंकि मैं भी उन्हीं का छात्र हूं, आप भी उन्हीं के छात्र हैं। तो एक बार सब लोग सरस्वती मैया की जय तो बोली दो यार, ठीक है ना। सरस्वती मैया की जय। और मैं फिर एक बार बोल दूं कि जिन लोगों को नहीं मिला है बजट का वो क्या कहते हैं बैच और कल के रात के पीडीएफ, वो इसके बाद में दे दूंगा, आप जरा पढ़ लो, ठीक है ना। देखते हैं निर्मला सीतारमण जी का बजट। निर्मला सीतारमण जी ने 8वां बजट लगातार पेश किया है। पॉइंट नंबर 1, इसमें इस बजट को प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट, आम आदमी का बजट, ज्ञान का बजट भी कहा है, और याद रखना आम आदमी का बजट भी कहा है, आम आदमी का बजट कहा है। ये प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान बजट, आम आदमी का बजट कहा है। बजट 5 मुख्य बातों पे, जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण शुरू किया तो ABCDE करके उन्होंने 5 मुख्य बातों पे फोकस किया। क्या क्या मुख्य बातें हैं वो देखते हैं। 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना पर फोकस किया जाएगा। अब यह बात हो जाएगा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में चलेगा। इस बजट का लक्ष्य 5 वर्षों में, मतलब 5 साल के लिए बजट आया है, 6 क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन करना है। और जब बजट भाषण दिया जा रहा था तो बजट के 4 शक्तिशाली, ठीक है ना, 4 शक्तिशाली इंजन बताए गए। कौन कौन से? एक इंजन बताया गया कृषि, कि हमारे भारत देश का एक इंजन है कृषि। अब ये चारों शक्तिशाली इंजन आपसे पूछ सकता है। दूसरा पूछा गया MSME, जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, और निवेश, इन्वेस्ट करने को और निर्यात करने को। ये 4 शक्तिशाली इंजन बताए गए पूरे बजट के, 4 शक्तिशाली इंजन। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भैया ये 4 शक्तिशाली इंजन तो हैं, सबसे ज्यादा जो घोषणा बजट में हुई बिहार के लिए हुई। बिहार के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, ताकि बिहार में मखाना, आपको याद हो तो बिहार के मखाना को GI टैग भी है, इस मखाना के पास GI टैग भी मौजूद है। तो मखाना बोर्ड का गठन होगा ताकि मखाना क्षेत्र में लगे कृषकों को फायदा हो। याद रखिएगा, कपास में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन चलाया जाएगा। वहीं दलहन, दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 6 साल का मिशन चलाया जाएगा। यही छोटा छोटा डेटा आपसे एग्जाम में बजट में पूछता है। और पूर्वी भारत में, वैसे भी भारत अब भारत के नाम से अपना खुद का खाद बना रहा है, भारत ब्रांड नेम, ठीक है ना। भारत ब्रांड नेम के अंतर्गत खुद का अपना खाद यूरिया बना रहा है। इसके लिए पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खुलेगा, ठीक है ना मेरे भाई। पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खुलेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक सेकेंड इस चेयर को लगा दूं। पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खोला जाएगा। उसके अलावा स्टार्टअप के लिए समय सीमा, मतलब के लिए लोन की सीमा 20 करोड़ रुपए की गई है स्टार्टअप के लिए। किसानों की मदद के लिए
5 लाख रुपए हुआ जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी। हमारे आपके पिताजी, दादाजी, नाना जी जो किसान होते हैं उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट 5 लाख रुपया कहा गया है। और यह भी कहा गया है ऐसे ऐसे 10 लाख क्रेडिट कार्ड हम लॉन्च करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें देखा जाए तो ये वाला पॉइंट है कि आपकी ये पॉइंट देखिएगा, बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता संस्थान खोला जाएगा। ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमिताशीलता कहां पे खोला जाएगा। तो नोट रखिएगा कि बिहार मखाना के लिए कार्य किया जाएगा, यूरिया का प्लांट खोला जाएगा, कपास के लिए 5 साल और दलहन के लिए 6 साल का मिशन चलेगा। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर अभी आप सारे एमसीक्यू भी कर ले जाएंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप ये कहां पे खोला जाएगा? बिहार में खोला जाएगा। और आपके मिशन रन फॉर कॉटन, कॉटन के लिए 5 साल और पल्सेस दलहन के लिए 6 साल का। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एमएसएमई के लिए जो सीमा है 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, ठीक है ना, 5 करोड़ से बढ़ाकर के 10 करोड़ कर दिया गया है। एमएसएमई के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ से, अगले सालों में 50,000, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले 5 साल में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब। ये डेटा एग्जाम में पूछ सकता है कि अगले 5 साल में कितने अटल टिंकरिंग लैब खोले जाएंगे, तो 50,000। वहीं भारतीय भाषाओं को, पांडुलिपियों को संरक्षित करने की भी बात की गई है। एक ये नई योजना आई है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना कंप्लीटली डिजिटल होगी, जिसमें भारत की हर भाषा की पुस्तक किसी भी राज्य के, किसी भी यूनियन टेरिटरी के व्यक्ति को पढ़ने के लिए उपलब्ध होगी। देश को चलाता है टेक्नोलॉजी, ऐसा कहते हुए कृषि टेक्नोलॉजी वित्त मंत्री ने आईआईटी पटना, इस बार थोड़ा सा बिहार में ज्यादा ही अच्छी व्यवस्था बनी थोड़ी सी, अब वो अच्छी चीज भी है। आईआईटी पटना को फाइनेंस किया जाएगा और वहां पे छात्रावास खोला जाएगा। अच्छा देखो, कई लोग इस बजट में ये कह रहे हैं बिहार को सर ज्यादा चीजें मिली। अरे कौन सा आईआईटी है जहां पे छात्रावास नहीं है? मतलब बिहार को पहले ही पीछे रखा गया था ना, अब उसको दिया जा रहा है। तो मैंने कल न्यूज में देखा, कई लोग कह रहे थे कि सर बिहार के लिए ये बजट आया है क्या? नहीं, ये बिहार के लिए बजट नहीं आया है। सोचने का तरीका होना चाहिए। भारत के जितने आईआईटी हैं सब में हॉस्टल था, यहां पे नहीं था, अब खोला जा रहा है। तो इसका मतलब है ना कि ये पिछड़ गया था। जितने भी राज्य हैं जहां पे जिसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसका ऑफिस है। आप आइए, दलहन बोर्ड कहीं पे है, कहीं पे तिलहन बोर्ड है, कहीं पे कोई बोर्ड है। तो फिर अब जब बिहार में मखाना का हो रहा है प्रोडक्शन, तो मखाना बोर्ड खुल रहा है। तो क्यों लोग ये कह रहे हैं? हालांकि हाँ, कई लोग बोल देते हैं सर, तो देखो सोचने का तरीका है लल्ला। कहीं गन्ना बोर्ड बना हुआ है, कहीं तंबाकू बोर्ड बना हुआ है, तो क्या फिर इसका बोर्ड नहीं बनना चाहिए था? खैर, 5 आईआईटी में शिक्षा बेहतर की जाएगी और आईआईटी में 6,500 सीटें और बढ़ा देंगे। आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ेंगी, ये एक डेटा है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, अगले पॉइंट पे आएंगे। सेम चीज इंग्लिश में है। नेक्स्ट देखते हैं, लेदर स्कीम। ये है आप लोगों के लिए काम की चीज। लेदर स्कीम योजना लाई जा रही है, इसमें 22 लाख रोजगार का सृजन होगा, मतलब लेदर से बनने वाली चीजों के लिए। और यही वजह है कि लेदर से बनने वाली चीजें सस्ती भी कर दी गई हैं, ठीक है ना। 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000, जहां इंजीनियरिंग में 6,500, वहीं मेडिकल कॉलेज में 75,000। रीजन है, जब कोविड आया था तो लोगों को डॉक्टर तक नहीं मिल रहे थे, तो 75,000 सीटों को बढ़ाया जाएगा। दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, तो भारत को भी कदम ताल तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए 3 एआई सेंटर, आर्टिफिशियल एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे और इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपया अलग से दिया जाएगा। 500 करोड़ रुपया। ई श्रम पोर्टल का गठन किया जाएगा। एक्चुअली आप बहुत सारे स्विगी से, जोमेटो से, जेप्टो से, ब्लिंकिट से बहुत कुछ मंगाते हैं, तो हम लोग को सामान देने के लिए डिलीवरी पर्सन आते हैं। भगवान न करे इनके साथ गलत हो जाए, उस स्थिति में इनके लिए भी इंश्योरेंस लाया जाएगा, इनको भी ई श्रम पोर्टल पे क्या किया जाएगा? लाया जाएगा।
भारत के प्रमुख हॉस्पिटलों में 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे, 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर बात करें जो एग्जाम और नॉर्मल है, जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा दिया जाएगा। जल जीवन मिशन 2028 तक। देखो बजट होता बहुत आसान है, हम लोग अरे बजट इकोनॉमी का है, समझ में नहीं आएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है, सही सही बताओ। बस वो समझाने वाला और आसान शब्द ये दोनों और आप जैसे श्रोता मिल जाएं तो फिर बजट में क्या ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है ना। आओ लल्ला अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, जिन लोग को रात में बैच नहीं मिला था और जिनको पीडीएफ नहीं, मैं अभी दे के जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि रात में वैसे वो काम करना शुरू कर दिया था। आइए अगले पे आते हैं। बिहार में नए ग्रिड एयरपोर्ट खोले जाएंगे, था ही नहीं, अब खोला जा रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे बिहार को मिल गया, क्या बिहार को, मतलब मेरा पॉइंट, मैं यूपी से हूं, मैं वाराणसी से हूं, पहले तो ये भी जान लो। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, आज भी बिहार का पटना एयरपोर्ट अभी अच्छे कंस्ट्रक्शन में है। मैं अभी 15-20 दिन पहले पटना गया था, वहां का एयरपोर्ट बहुत नॉर्मल सा एयरपोर्ट था, बैठने तक की मैं सच कहूं तो समुचित व्यवस्था नहीं थी। अब उसको बड़ा बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा रहा है, तो ये तो सभी के लिए सुविधाजनक है। 20,000 करोड़ रुपए का परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू होगा, और सिर्फ बिहार नहीं, 120 जगहों के लिए उड़ान स्कीम लाई जाएगी। 52 पर्यटक स्थलों को, ये पर्यटक स्थलों में विशेषकर बुद्ध स्थल, विशेषकर बुद्ध स्थल को विकसित किया जाएगा। अब इसके पीछे का तर्क क्या है? हो सकता है क्योंकि देखो बौद्ध कंट्रीज बहुत सारी हैं, जब वो भारत में आएंगे तो पैसा लगाएंगे, डॉलर में, यूरो में, युआन में, येन में भारत को पैसा मिलेगा, सही है ना। तो बुद्ध स्थल विकसित होगा ताकि भारत को और पैसा मिले, इकोनॉमिक फ्लो और अच्छी हो जाए। पीएम रिसर्च फेलोशिप के लिए 10,000 फेलोशिप दिया जाएगा। देखो जब तक सिर्फ ट्रेडिशनल पढ़ाई होगी, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, रिसर्च कौन करेगा यार? नई नई चीजें कौन लाएगा? लड़के लड़कियां आजकल हम लोग तो झट से किसमें घूम जाते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, पुलिस, दरोगा, ये बन लेते हैं हम लोग, इंजीनियर वगैरह। लेकिन जब तक रिसर्च नहीं होगा चीजें आगे नहीं जाएंगी, और इसलिए 10,000 फेलोशिप दिए जाएंगे। राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन शुरू किया जाएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन शुरू किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और अब भारत में लल्ला, अब भारत में जीन बैंक की भी स्थापना की जाएगी, जीन बैंक की। अच्छा सर, पूरे बजट में आम आदमी को किससे मतलब है? क्या चीज सस्ता हुआ, क्या चीज महंगा हुआ? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार के बजट में अगर हम लोग नोटिस करें तो लेदर से बने हुए, चमड़े के बने हुए सामान सस्ते कर दिए गए हैं। और अगर चमड़े के सामान सस्ते किए गए हैं तो आओ जरा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कैंसर की 36 दवाएं सस्ती कर दी गई हैं, अच्छा पहल है। मेडिकल के जितने उपकरण हैं, कोई ऑपरेशन में उपयोग हो रहा है, कोई बेहोश करने में उपयोग हो रहा है, मशीन उसीन, वो अब सस्ता होगा। इससे जो आम व्यक्ति का थोड़ा सा खर्च होता है वो बचेगा। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे, मतलब अगर इस साल आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो मोबाइल आपको पहले से सस्ता मिलेगा। मोबाइल की बैटरी लेने जा रहे हैं तो आपको सस्ता मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक एलसीडी एलईडी टीवी हमको खरीदना था यार, मैं सही बता रहा हूं, एलसीडी एलईडी टीवी लेने जा रहे हैं तो वो आपको सस्ता मिलेगा। अगर आप ईवी कार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने जा रहे हैं तो वो आपको सस्ता मिलेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो खेल खिलौने हैं, खेल खिलौना जो है वो भी आपको, इलेक्ट्रॉनिक वाला, यहां पे ई लिख दूं, इलेक्ट्रॉनिक खिलौना भी आपको सस्ता मिलेगा। वो जो हेयर ड्रायर वगैरह, मतलब हेयर ड्रायर तो इलेक्ट्रिक हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक हैं वो अब सस्ती होंगी। लेदर के सामान, अब अगर आपको जूता खरीदना है, पर्स खरीदना है और लेदर का जैकेट खरीदना है, यहां पे दवा भी कुछ सस्ती हुई है, लेदर का जैकेट, वो सब कुछ क्या हो रहा है लल्ला, वो सब सस्ता हो जाएगा।
तो अगर अब आपको जूता खरीदना है तो थोड़ा सा रुक जाइए, 2-4 दिन में सब माहौल बन जाने दीजिए। चमड़े का जैकेट अगले जाड़ा के लिए खरीद के रखना है, अब अइये से खरीद के रख लीजिए। हालांकि अब तो अगली बार फरवरी मार्च में बजट आएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक चीज हैं इससे आम आदमी, हम लोग जैसे, आप लोग जैसे लोगों को राहत मिलेगी। हम लोग क्या खरीदते हैं? मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मोबाइल का चार्जर, यही सब ना। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए यही चीजें चाहिए, ठीक है, हो गया। अच्छा, ऊपर से मिडिल क्लास फैमिली को और क्या चाहिए होता है सर पैसा बचे। एजुकेशन में इतना टैक्स तो हम लोग पहले ही से दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं, टैक्स की बात कर लेते हैं कि सर टैक्स में, अच्छा बताओ, बजट नहीं समझ में आ रहा है। ये एफडीआई क्या है लल्ला? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक लड़का पूछा सर एफडीआई क्या है? विदेशी लोग बीमा सेक्टर में 100% पैसा लगा देंगे बेटा, लगा सकते हैं। ये बात है कि अब बीमा उमा वाला जो नहीं होता है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए बीमा राशि सस्ती की गई है, कंपनियों को बोला गया। अच्छा, अब देखो जरा टैक्स, हालांकि मुझे पता है आपको टैक्स से कोई मतलब नहीं है, तो मोटे तौर पे एक बात जान लो, नया वाला स्लैब ये है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। भगवान करे मेरा ये लेक्चर देखने वाला मिनिमम कम से कम तो 12 लाख रुपया कमाए ही। मैं तो चाहूंगा कि आप करोड़ों कमाएं और टैक्स भरें। 12 लाख तक आप क्यों, भगवान करे, मां सरस्वती करे कि मेरे जबान पे सरस्वती विराजमान हो और आप लोग इस सब टैक्स स्लैब से ऊपर निकल जाएं, बोले कि कितना टैक्स देना है बताओ ना। लेकिन फिलहाल मेरे लल्ला, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख रुपए तक। तो ये बहुत क्लियर है। तो फिलहाल ये बजट के कुछ हाईलाइट थे, ठीक है ना। अब तो रिचार्ज भी सस्ता किया गया है, मोबाइल का रिचार्ज, कूपन ऊपन व्यवस्था फिर से वापस आ रहा है, रिचार्ज भी। अच्छा, अब उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग बजट के क्वेश्चन कर लें, ठीक है ना। बजट के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कौन सी बार पेश किया बजट, बताइएगा कौन सी बार बजट पेश किया है? सर 8वीं बार लगातार बजट पेश किया है, 8 टाइम। प्रधानमंत्री ने बजट 2024 को किस नाम से संबोधित किया है? ज्ञान का बजट या फिर आम आदमी का बजट, ठीक है ना। सी ऑप्शन, ज्ञान का बजट या आम आदमी का बजट इसको संबोधित किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो पीएम धन धान्य कृषि योजना भारत के 100 जिलों में लागू की जाएगी। ये 15-20 MCQ कर लोगे ना, काम हो गया बजट का आपके लिए। बजट 2024 का लक्ष्य कितने वर्षों में 6 क्षेत्रों में सुधार करना। बजट आता ही 5 साल के लिए है, तो कितने वर्षों में? सर 5 वर्षों में 6 क्षेत्रों में सुधार करना है। अगला, बजट 2024 के 4 शक्तिशाली इंजन कौन से हैं? बताइएगा, 4 शक्तिशाली। अब देखो, अगर आराम से पढ़ोगे तो आंसर कर दोगे। सर 4 शक्तिशाली इंजन कृषि, MSME, निवेश और निर्यात है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मेरा अब हर स्टूडेंट सब सही करेंगे, मुझे बहुत प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लोग पहले, मुझे खुद ही बजट नहीं समझ में आता था जब मैं इंजीनियरिंग में था। अब मैं, चूंकि हम लोग हैं मिडिल क्लास देहाती लोग, अपनी भाषा में आसानी से समझ लेते हैं। बिहार के मखाना किसानों के लिए क्या विशेष घोषणा की गई है? मखाना पर जीएसटी हटेगा? नहीं सर। मखाना निर्यात बढ़ाने की योजना बढ़ेगी। मखाना बोर्ड गठित होगा, मखाना का बोर्ड गठित होगा बिहार में। बिहार में एक आपके मिथिलांचल में कोसी बैराज योजना भी लाई जा रही है, कोसी बैराज योजना, बी ऑप्शन इसका। अगला, कपास उत्पादन के लिए कितने वर्षों तक मिशन चलाएगी? कपास के प्रोडक्शन के लिए, कपास के प्रोडक्शन के लिए 5 वर्ष तक, ताकि उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। दलहन उत्पादन के लिए सरकार कितने वर्षों का मिशन चलाएगी? दलहन उत्पादन के लिए लल्ला सरकार 6 वर्ष का मिशन चलाएगी। नेक्स्ट, पूर्वी भारत में कौन सा नया उद्योग स्थापित किया जाएगा बजट 2025-26 में? बताइएगा। तो पूर्वी भारत में जो बजट किया जाएगा वो होगा, मतलब सॉरी, यूरिया प्लांट की स्थापना की जाएगी पूर्वी भारत में। नेक्स्ट देखेंगे, स्टार्टअप के लिए निवेश सीमा को कितना बढ़ाया गया है? सोच समझ के आंसर करना। स्टार्टअप के लिए निवेश सीमा को कितना बढ़ाया गया है? तो स्टार्टअप के लिए निवेश सीमा 20 करोड़ रुपए की गई है।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा हर घर से संबंधित है। हम लोग आज भी किसान परिवार से हैं, ये क्वेश्चन तो रट जाओ। किसान क्रेडिट कार्ड अब घर में बता देना कि 5 लाख रुपए तक किसान क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। पहले इतनी लिमिट नहीं थी लल्ला। बिहार में कौन सा नया संस्थान खोला जाएगा? राष्ट्रीय कृषि संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता संस्थान, राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान। तो सर बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप। अगले पे आएंगे, एमएसएमई के लिए ऋण सीमा को कितना बढ़ाया गया है? सबसे ज्यादा आपके वो किया गया है, क्या कहा जाता है, रक्षा मंत्रालय को आवंटन हुआ है, याद रखिएगा, मंत्रालय में। एमएसएमई के लिए ऋण सीमा को कितना बढ़ाया गया है? सर डी ऑप्शन, 10 करोड़ किया गया है। अगला, अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग लैब खोले जाएंगे? तो अगले 5 वर्षों में डी ऑप्शन 50,000। नेक्स्ट, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य आपके अधिक पुस्तकें, भारतीय भाषाओं में अधिक पुस्तकें प्रकाशित करना, ये सारी चीजें हैं। आईआईटीज में कितनी सीट बढ़ाई जाएंगी? सर 6,500। मेडिकल में कितनी सीट बढ़ाई जाएंगी? 5 वर्षों में 75,000। अब आइए स्टैटिक वाला पोर्शन। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सर भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी जी हुआ करते थे। बजट 2024 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया जाएगा? तो बजट 2025 होगा ना। अच्छा ये 24 यहां पे 25 कर लो, 25-26 के लिए हुआ है, ठीक है ना, 25-26 के लिए। अगला हमेशा देखा जाता है 25-26। मैं आप लोगों के लिए यहां पे कल के पीडीएफ की लिंक लगवा रहा हूं, और सुनो ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो बैच फ्री वाली भी लिंक लगा देना, ठीक है ना। पहले पीडीएफ की लिंक लगा दो जल्दी से जाओ। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। कल रात में जो मैंने क्लास ली थी उसके पीडीएफ की लिंक अभी चैट बॉक्स में लगवा रहा हूं, सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सर बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच लैंग्वेज से हुई है। अगले पॉइंट पे, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। भारतीयों पर पहली बार आयकर किसके समय लगा था? कैनिंग के समय 1858 में लगा था। 500 रुपया वार्षिक कमाने